और ये कोने पर दारू पीने वाला बैठे हैं और बच्चे लोग कहाँ बैठेंगे पढ़ेंगे। वे लोग सुरक्षित भी नहीं थे, यौन शोषण चलता था। तो मैं एक हॉस्टल के लिए आग्रह किए थे और मुझे 2006 में दानापुर में वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक बहुत पुराना हॉस्टल बिल्डिंग को थोड़ा रिपेयर करके हमको मिला और मेरी लड़कियां करीब 75 लड़कियां से हम शुरू किए। आज हमको 150 लड़कियां हैं, सब मुसहर बच्चियां हैं और क्लास 1 से लेके 10वां तक हमारी लड़कियां पढ़ती है। और पिछले 6-7 साल से वे लोग मैट्रिक पास करके आगे जाते हैं। इस साल भी मेरा 12 बच्चियां हैं जो मैट्रिक लिखेंगे। और हमको महादलित विकास मिशन सचिव से मेरी बातचीत हुई पिछले सप्ताह। मैंने कहा मैं 10वां क्लास से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे 11 और 12 पूरा करना है ताकि बच्चियाँ 10वां का परीक्षा लिख के घर जाएंगे, उनका माँ बाप तुरंत उसका शादी कराने के लिए तैयार है। अरे बच्ची बड़ी हो गई, लेकर के कहाँ रखेंगे? ठीक, तो मैं बोला नहीं, इन लोगों को 12वां पास कराने के बाद 1 साल का स्किल ट्रेनिंग देके इसको एक नौकरी देना है। जब तक इनके घर में रेगुलर इनकम नहीं आएगा, हमारे लोग कभी आर्थिक रूप से आगे नहीं जाएंगे। आज भी, कल भी मैं परसा एरिया में 2-3 मुसहरी में गई। सच में उनकी स्थिति आज भी देख करके मुझे बहुत खराब लगता है। इतना ठंडा में एक पुराना पतला साड़ी पहन के और वही ओढ़ के महिलाएं हैं दुबली पतली और बच्चे हैं, उनके पास भी कोई गर्म कपड़ा नहीं है और इतना ठंडा में कौन निभाएगा? तो स्थिति बहुत ही खराब है। लेकिन मैं जाते हैं तो मुझे मुस्कुराहट मिलते हैं, प्रणाम दीदी। ठीक, तो मैं महिलाओं को एक लाइवलीहुड का प्रोग्राम शुरू किया। पहले किचन गार्डन के लिए बोला, जमीन लाओ ना, कौन सी किचन गार्डन करने करते हैं किचन गार्डन, जमीन लाओ। तो मैंने कहा जमीन देना मेरा काम नहीं है, वो सरकार का काम है। तो फिर किचन गार्डन कैसे करे? तो किचन गार्डन से उन लोगों को लगा कि कुछ तो उपजता है, तो मैं उनको खेती करने के लिए प्रेरित किया। फिर भी जोर से चिल्लाने शुरू किया, जमीन है ये नहीं है, वो खेती खेती बोलते हैं। तो मैं बोला खेती के लिए हम लोग जमीन लीज पर लेंगे। तो सबसे पहले मैं 30,000 रुपया हम लोग खर्चा किया, मेरा संस्था खर्चा किया। 2.25 बीघा जमीन लिया, 10 महिलाओं से सामूहिक खेती करवाए। इतना खुश क्योंकि मेरे घर में बोरा में धान आके बैठा है, बोरा बोरा धान आया, चना आया, दाल आया और प्याज। आज मेरा एक टोला में 35 महिलाएं हैं जो खेती कर रहे हैं। एक महिला 5 बीघा जमीन अपना पैसा से लिए है और खेती कर रही है। सबसे ज्यादा आमदनी इनका होता है प्याज का खेती से। 6 या 7 महिलाएं पिछले साल और तिरुस में 5-6 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए हैं प्याज बेच के। और वे लोग अपना 5 कट्ठा 6 कट्ठा जमीन खरीदे अपने नाम से। तो मुसहर पटना जिला में हमको लगता है किसी के पास, कोई मुसहर परिवार के पास जमीन नहीं है, लेकिन हमारी महिलाओं के पास 6-7 महिलाओं के पास अपने नाम से जमीन है। तो मेरा पूरा समय हो चुका है भैया। मैं इनके लिए सोचती हूँ और इनके लिए और क्या बताए और कैसे आगे बढ़ाए, यही मेरा प्रीऑक्यूपेशन है, मेरा कमिटमेंट है। उसके अलावा कई जगह पर हम लोग लड़ते हैं, ह्यूमन राइट्स से लेके बाल विवाह के खिलाफ, बाल अधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकार,
और उस तरह का सोशल इश्यूज को भी कई जगह पर हम लोगों को भगा देते हैं, जा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बार जबरदस्ती हम लोग 3 दिन का उपवास किए हैं, बैठे हैं दिन रात। तो एक मजिस्ट्रेट आए, हमसे बोला, मैडम हम आपको अक्सर बोलते हैं कोई चीज आप सुनते नहीं, क्योंकि वो हमको देखे थे कई जगह पर हम इस तरह का प्रोग्राम में है। तो मैंने कहा सर सुनने लायक है तो हम सुनेंगे, वीडियो हम कहाँ जाएंगे, हम लोग इतने लोग बैठे हैं। तब बोले आपको अरेस्ट करेंगे, जरूर कीजिए, अरेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो गए थे डीएम साहब के पास, लगता है डीएम साहब बोला छोड़ दीजिए हम लोगों को। इसलिए हम लोग 3 दिन बैठे, पूरा 3 दिन बैठे, कोई नहीं आया अरेस्ट करने के लिए। हम लोग वो भी महिला अत्याचार के, महिला हिंसा के खिलाफ हम लोग 3 दिन का उपवास किए थे। हम लोग थे करीब 15 महिलाएं पटना के अलग अलग संस्था के। तो मेरा काम यही सब है, लेकिन मेरा मुख्य फोकस है और उनके लिए बहुत सारा लड़ाई लड़ने की बाकी है और लड़ते रहेंगे। खाली बैठना है। मेरी एक बच्ची है जिनको मैं खाली यहाँ बैठना, कैमरा पकड़ना बस, और कुछ नहीं। बहुत शुरुआत में ही आइए उनकी माँ गाड़ी में क्या हुआ था? थे, अभी इसका शादी नहीं कराना, मैट्रिक पास होने के बाद तो मान लिया। और वो बच्ची का क्या बोले भाग्य ऐसा था, तो एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला जो तो उनके दिमाग में आया कि इसको +2 कराएगा तो कोई टीचर में इसको जरूर घुसा सकता। तो वो आज एक सरकारी टीचर है और 2 फ्रेम मिलाना है आपको, इससे थोड़ा रिकॉर्ड भी करते रहना, समझे? इससे जो है ना देख करके, समझे, इसमें देख करके रिकॉर्ड भी करना, समझे? फ्रेम मिला हुआ है तो थोड़ा रिकॉर्ड बटन दबाते रहेगा 5 मिनट, 6 मिनट, समझे? और ये फ्रेम भी बचाना है, लाइव चल रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा कहानी नहीं कहेंगे। तो आज हमको इधर बुलाने के लिए मंजू को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। और ये जो कैंसर है, मैं कई मरीजों को देखे हैं, उनका आंसू भी देखे हैं। महावीर कैंसर संस्थान में मैं अक्सर जाते थे, हमको वे लोग इन्वाइट भी करते थे। तो ये एक ऐसा बीमारी है जो कुछ हद तक सबको ही उसके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन बहुत लोग उसमें आगे सक्सेस नहीं हो जाता है। लेकिन हमको इसको छोड़ना नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस। बहुत महिलाएं इस पे इलाज के चलते समय पर बोलते नहीं हैं और वही सबसे ज़्यादा विक्टिम बन जाते हैं। तो हम लोग सब अपना हाथ बढ़ाएंगे और जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे और इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इस प्रोग्राम में हमको आने का मौका मिला। थैंक यू। आपको भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ पद्मश्री सुधा वर्गीस मैम। सचमुच इनकी जो बातें हैं वो मोटिवेशनल है और ये महिलाओं को सशक्त करने, आत्मनिर्भर बनाने में सतत प्रयत्नशील है। इनके लिए पंक्तियाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी की तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो, समंदर कभी सूखा नहीं करती। और आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं मैम, थैंक यू सो मच। और अब मैं एक और शख्सियत को हमारे बीच आवाज़ देना चाहूँगी जो निरंतर समाज के साथ जुड़कर समाज के लिए, समाज में रहकर काम कर रही हैं। पद्मश्री श्री विमल कुमार जैन जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस अवसर पर हम चाहेंगे कि आए, हम सबका हौसला बढ़ाए सर। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं हमारे पहले आदरणीय बहन सुधा वर्गीस जी ने जो बातें कही वो समाज परिवर्तन की राह का एक बड़ा जो है माध्यम है, मैं उनको सबसे पहले नमन करता हूं। और उसके बाद मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक चौधरी जी का और मंचस्थ सभी श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक
जितने भी सज्जन बैठे हैं सबों को मैं अपनी ओर से अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। रिकॉर्डिंग करना कितना कितना देर है? सबसे पहले तो मैं मंजू सिन्हा जी का आभार व्यक्त करूं कि परसों ही उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने आने का आमंत्रण दिया। 2 मिनट मैक्सिमम। सच में उनसे बातचीत करने के बाद ऐसा लगा इसको ऐसा ना कि चाहिए। समाज परिवर्तन के लिए सब लोग एक एक कदम, एक एक प्रयास, हर प्रयास दिखने में छोटा लगता है परंतु बहुत बड़ा होता है। क्योंकि नींव अच्छी होगी तो महल अच्छा होगा। हम 21वीं सदी में आ गए हैं। 21वीं सदी में आज़ादी के भी 72 वर्ष 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी आज हमारे यहाँ सामान्य सुविधाएं भी जो मिलनी चाहिए उसका अभाव रहा है। हम तो एक बात हमेशा कहते हैं कि 21वीं सदी का भारत विकसित और संपन्न भारत, सुसंस्कृत भारत ऐसा जो है ये मन के अंदर है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी एक नारा दिया था कि इंडिया फर्स्ट। इंडिया की जगह मैं भारत शब्द का उपयोग करना चाहूँगा कि भारत फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड में इस देश की नारियों को सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए, जिस दिशा में सब लोग लगे पड़े। मंजू जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 8वीं क्लास से लेकर और 12वीं या कॉलेज की इंटर तक की छात्राओं को 1,11,000 टीके लगवा रही हूँ और एक टीके की कीमत शायद 2,000 रुपये उन्होंने बताई। ये सच में मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा हरकुलियन प्रयास है और इस प्रयास में जो भी सहयोग हो सकता है हम सब लोग मिलकर करेंगे। ये मेरी ओर से आपको एक विशेष अनुरोध है। कुछ दिन पहले मैं महावीर कैंसर गया था। अभी महावीर कैंसर में जाने के बाद यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूँगा कि किसी दिन आप अपने परिवार के साथ महावीर कैंसर या कैंसर की जो संस्थाएं हैं जहाँ एडमिशन और इलाज होता है वहाँ जाकर आए। उसके पहले इस विषय की गहनता को समझना बड़ा मुश्किल है। वहाँ जाने के बाद मैं दावा करता हूँ कि आप 2-3 दिनों तक उस दृश्य को भूल नहीं पाएंगे कि किस तरह के मरीज हैं और इलाज के लिए कितनी परेशानियाँ खड़ी होती हैं। कुछ दिन पहले किशोर कुणाल जी से बात हो रही थी। वो भी अपने पटना के लिए क्या पूरे बिहार के लिए गौरव है। उनसे बात हो रही थी तो उनका जो दर्द था वो मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मरीज तो आते हैं, उनका एग्जामिनेशन होता है, उनकी जांच होती है। जांच के क्रम में 5 से 7 दिन कम से कम लग जाता है उन मरीजों को। गांव और देहात से आते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस काउंटर पर जाए और किस काउंटर पर नहीं जाए। वे प्रयास करते हैं परंतु अनपढ़ होने के कारण, ग्रामीण होने के कारण, शहर की स्थितियों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण वो 7 दिन 8 दिन मरीज जो है लगातार दौड़ता रह जाता है, कभी किसी इलाज में कभी किसी जांच में। फाइनल डायग्नोसिस के पहले ये 5-7 दिन का जो समय बीतता है उनका, वो असहनीय है। हम आप खड़े हों तो अंदर से हिल जाएंगे। न उनके पास पैसा होता है, न उनको ठंड में रहने के लिए वस्त्र होता है, न कंबल होती है। शीत के अंदर रोड के ऊपर मच्छरदानी लगाकर वे लोग सो जाते हैं, सिर्फ चादर बिछाकर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कम से कम काउंसलिंग के लिए हमें एक ऐसा ग्रुप मिल जाए जो ऐसे मरीज आते हैं उनकी काउंसलिंग वो कर सके और एक लंबे समय तक उनका साथ हमको मिले। उन्होंने कहा कि उनके लिए काउंसलिंग के लिए मैं कोई खर्च नहीं कर पाता हूं, जिसके कारण ये दुविधा, ये परेशानी होती है। और मरीजों की संख्या इतनी है कि रोज मेरे पास किसी न किसी जगह से 1-2 मरीजों का फ़ोन आता है या उनके परिवार का आता है कि इनका इलाज कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि 21वीं सदी के भारत में
आने वाले 10 वर्षों के अंदर, 8 वर्षों के अंदर एक टारगेट बनाकर चले कि बिहार अपने देश के अंदर जिसको जो सुविधा जरूरी है, बेसिक सुविधाएं जो जरूरी है वो उनको मिल सके, ताकि हम अच्छे भारत की कल्पना जो करते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं, वो पूरा हो सके। मैं मेरा कार्य क्षेत्र विकलांगता का है। विकलांगता के क्षेत्र में अभी तक करीबन 35,000 से ज़्यादा लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स, 9,000 से ज़्यादा करीबन ऑपरेशन, करेक्टिव सर्जरी, ये सब कराई है। परंतु मैं देखता हूँ कि मात्र जो है जितनी संतुष्टि होनी चाहिए काम की, कष्ट उतना ही बढ़ता जा रहा है। एक सपना लेकर चले कि 21वीं सदी का बिहार विकलांगता मुक्त बिहार ऐसा हो जाए। देखिए यहाँ एकदम ऊपर में रिकॉर्डिंग लिख जाता है। चूंकि किसी ने बड़ी रेखा नहीं खींची है, इसलिए छोटी सी रेखा भी बड़ी दिखती है उनको। फ्रेम में आ रहे हो। कोई आता है और कहता है कि साहब आपने बहुत कुछ किया है, आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। हम कहते हैं कि पिछले 20 वर्ष भी लगे हैं इतनी सी दूर पहुंचने में। वार्षिक रूप से यदि लें हम तो मात्र जो है 2,000 से ज़्यादा लोगों को सालाना हम ट्रीट नहीं कर सके। आज नारी एक बड़ा विषय हो गया है। बिहार सरकार ने भी पंचायतों में 50% नारियों को जो है पंचायत में अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार का एक बड़ी रेखा खींची है बिहार ने, महिलाओं के, लड़कियों की खासकर। आज से कुछ वर्ष पहले कहीं भी जाते थे तो लड़कियां स्कूल या कॉलेज जाएगी ये सोचने वाली बात नहीं होती थी। आज जब आप पटना से 100 किलोमीटर भी कहीं चले जाए तो रास्ते में सैकड़ों लड़कियां साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती हुई दिखेगी। ये एक थोड़ा सा बदलाव है, परंतु उनके स्वास्थ्य, उनकी समृद्धि को लेकर, उनके स्किल को लेकर एक बड़ा प्रयास करने की जरूरत है। हम सब लोग, और सिर्फ सरकार से ये चीज़ें नहीं होंगी। अभी आदरणीय सुधा बहन ने कहा कि मुसहर की बस्ती में रहकर, और उन्होंने एक धीरे धीरे एक ज्वाला खड़ी की है। वैसे ही बिहार के एक IPS ऑफिसर है श्री JK सिन्हा, उनको 2-3 साल पहले पद्मश्री का पुरस्कार मिला। वो मुसहर बच्चों के लिए ही एक बड़ा इंग्लिश स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल प्रारंभ किया जाए। अभी 1000 से ज़्यादा बच्चे होंगे। समाज परिवर्तन में ये छोटा छोटा सा योगदान बहुत बड़ा योगदान है। मैं मंच पर भी बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं जो अधिकांश मैं परिचित भी हूँ। सब अपने अपने क्षेत्र में उनका योगदान, यदि आप नज़दीक से जाएंगे तब पता चलेगा। कोई हैंडीक्राफ्ट में है, कोई मैथिली पेंटिंग में है, कोई महिला के जागरण में है, कोई सशक्तिकरण की दृष्टि से ज़्यादा एक्टिव है। ऐसे सभी महिलाओं को भी मैं नमन करता हूं। और आज के इस प्यारे से माहौल में और एक बड़े उद्देश्य के लिए आयोजित इस सभा में मैं सबों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि इस प्रयास में हम सब सफल हों और नया बिहार, नया भारत बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अभी हमारे बीच अपने संबोधन को लेकर उपस्थित थे पद्मश्री श्री विमल कुमार जैन सर, जाने माने समाज सेवक। और सर, आपके इस अच्छे कॉज में हम सब आपके साथ हैं और समाज के विकास में आप निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए हम सबकी शुभकामना आपके लिए। और अब मैं हमारे बीच आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मंचासीन हैं मेजर जनरल M इंद्रबालन सर, जो ADG हैं NCC बिहार झारखंड में। इनके बारे में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि एज एन ADG of NCC बिहार एंड झारखंड, he has energized the NCC community and is working with a vision and passion to elevate the youth of Bihar through idols of NCC. जी हाँ, इन्होंने 1999 में कश्मीर और असम के उग्रवाद क्षेत्रों में कारगिल युद्ध लड़ा और ऐसे वीर सपूत को हमारे बीच इस मंच पर पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ आवाज देना चाहूंगी मेजर जनरल M इंद्रबालन सर का, जो आज इस
कार्यक्रम में हमारे बीच सर आ पाए और अपने इंस्पिरेशनल एड्रेस से हम सबको मोटिवेट करें। सर अच्छा आप फिर ले रहे हैं। माननीय बिहार के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री अशोक चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल श्री देवेश चंद्र ठाकुर, पद्मश्री श्री विमल कुमार जैन जो विकलांगों की सेवा में उन्होंने अपना समय और अपनी ज़िंदगी न्यौछावर करी है, पद्मश्री श्री सुधा वर्गीस जिनका अभी आपने व्यंग सुना और उन्होंने बिहार में नारियों की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अपना ज़िंदगी बिताया है, डॉक्टर श्री पद्मदेव प्रिंसिपल और आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य होस्ट एंड फाउंडर ऑफ गुलमोहर मौत्री श्री मंजू सिन्हा और यहाँ पर उपस्थित हमारे सामने मंच के सामने जो एनएसएस वॉलंटियर्स जिनका हमने अभी मार्च पास्ट देखा, भरी तादाद में बीएमपी बैंड, अंशुल क्रिकेट एकेडमी, सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जेडी वुमेन्स कॉलेज, नारी गुंजन बैंड, मगध महिला कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज और एनसीसी के मेरे प्यारे बहादुर कैडेट्स, आज यहाँ पर मौजूद राष्ट्र सेवा में उतरे, समाज सेवा में उतरे, मैं एक देश सेवा में उतरा हुआ नौजवान, सेना का जवान, मुझे ये बेहद खुशी है कि मुझे ये मंच आप सबके साथ में शेयर करने का मौका मिला। केरल राज्य के होने के वजह से मेरी हिंदी में कुछ कमी पेशी होंगी, पर श्री सुधा वर्गीस ने जो हिम्मत करके हिंदी बोली है और इतनी खूबसूरत हिंदी बोली है, इसको सुन के मैंने अपना लेक्चर इंग्लिश से हिंदी में देने को सोच लिया है, तो थोड़ी बहुत जो कमी रहेगी उसे माफ़ करें। कैंसर से हमारा एक बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है और इसी वजह से आज मैं इस मंच पर मौजूद हूँ। हमारी बिलोवर्ड अर्धांगिनी, उनका देहांत इसी बीमारी की वजह से हुआ था और हमने उन्हें कुछ सालों पहले खोया। तो मैं समझ सकता हूं कि जो मंजू सिन्हा जी हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन है गुलमोहर मैत्री, जो वो काम कर रहे हैं और जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो कितना संगीन है, कितना इम्पोर्टेंट है पूरे देश के लिए, पूरे बिहार के लिए। और मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि अगर हम किसी का भी सही टाइम से अवेयरनेस दिला करके डिटेक्शन कर सकें, प्रिवेंशन के बाद अगर प्रिवेंशन ना हो पाए पर डिटेक्शन भी सही टाइम से हो जाए, तो मेरा पूरा मानना है कि हमें 100% उस व्यक्ति को कैंसर से छुटकारा दिलाया जा सकता है। और ये मैंने बहुत डीप स्टडी किया पिछले 4-5 सालों में और इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ। और इसलिए कैंसर अवेयरनेस बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन assumes great importance in saving lives. पर मेरा जो हमारे साथ घटना घटी उसमें यही हुआ कि हम सही टाइम से इसका पता नहीं लगा पाए, क्योंकि ये बीमारी कुछ ऐसी है जो कुछ निशाना नहीं छोड़ती और पूरी तरह से आदमी स्वस्थ दिखने के बजाय एकदम से ये बीमारी जब फैलती है तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आज सबसे, आज इस मंच पर खड़े होकर
यही प्रार्थना करूंगा कि आप खुद और अपने सभी संबंधी दोस्त इन सब को कोई भी ऐसी आदत जो कि आपको कैंसर के नज़दीक ले जा सकती है, चाहे वो तंबाकू का प्रयोग हो, चाहे सिगरेट का प्रयोग हो, या कोई ऐसा दूषित स्वभाव हो जिससे कैंसर बढ़ने का चांस है, उससे उसे छुटकारा दिलाने में पूरी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का और अपने सहयोगियों का सहयोग करें। यही सबसे पहला कदम है और इस कदम के साथ मैं एनसीसी बिहार एंड झारखंड दोनों स्टेट्स के अपर निदेशक के रूप में आपको ये दिलासा देता हूँ कि एनसीसी भी इस प्रोग्राम में, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में जुड़ेगी और कैंसर अवेयरनेस को दूर दूर तक ले जाने में, बिहार के ले जाने में काम करेगी। हमारा सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ में कैंसर अवेयरनेस एक इवेंट है, पर अब ये एक इवेंट मात्र के रूप में नहीं रहेगा। आप लोगों का जो श्रद्धा है, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और इस गुलमोहर मैत्री का इन्वॉल्वमेंट देख के मुझे ये एहसास हो गया है कि बिहार में हम सब अगर मिलकर काम करें तो इस दिशा में हम काफ़ी कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। इसी शब्द के साथ मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, फौजी होने के नाते हम संक्षिप्त में बात करते हैं और हमारे माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर जो आपके साथ अपनी आपको सबको संबोधित करेंगे, मैं आप और उनके बीच में खड़े होना नहीं चाहता हूं और इसी के साथ आप सबका और पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद देते हुए विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको सलाम करती हूं सर। बहुत ही मोटिवेशनल संबोधन आपने हम सबके बीच रखा। थैंक यू सो मच मेजर जनरल एम इंद्रबालन सर। और अब मैं आवाज़ देना चाहूँगी हमारे बिहार सरकार के उस डैशिंग मंत्री को जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपने राजनीति के क्षेत्र में कई विभागों को संभाला, चाहे वो शिक्षा हो या गृह विभाग हो या फिर अभी भवन निर्माण विभाग में ये माननीय मंत्री हैं। इसके अलावा इनका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैंने जब इनकी बायोडाटा को पढ़ा तो सचमुच ये बहुत अच्छे स्कॉलर भी हैं। कई जर्नल्स में इनके आर्टिकल्स छपे हैं। तो सरकार, राजनीति और शिक्षा दोनों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है और आज के इस अवसर पर वो हमारे बीच आएंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। इसके लिए मैं उन्हें ससम्मान अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक चौधरी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार को आमंत्रित करती हूँ। 150 रुपए का तेल लिया हो क्या उसमें आप सुबह आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अब हो जाएगा। हम कहे तो कुछ प्रॉब्लम परम आदरणीय पद्मश्री सुधा वर्गीस जी, पद्मश्री विमल जैन जी, सम्मानित बड़े भाई और विधान परिषद के हमारे साथी देवेश चंद ठाकुर जी, यहाँ पे उपस्थित मेजर जनरल इंद्र बालन जी, बड़े भाई और साइंस कॉलेज के सम्मानित प्रिंसिपल श्री राम पद्मदेव जी, गुलमोहर मैत्री के सम्मानित सचिव मंजू सिन्हा जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य सम्मानित सुषमा साहू जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर हमारे सम्मानित अतिथिगण, और यहाँ पर इस पिंक परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे आए सभी नौजवान साथी, सभी संस्था के हमारे सम्मानित अतिथिगण। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गुलमोहर मैत्री संस्था पिछले 10 वर्षों से कैंसर अवेयरनेस के लिए इस प्रदेश में काम कर रही है संस्था है, और ये संस्था हमें इस संस्था के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने मुझे 2 दिन पहले फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि संडे को ऐसा ऐसा कार्यक्रम है और वो लोग चाहते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। और उसके बाद मैडम हमारे से मिलने आई शिक्षा विभाग में और उन्होंने अपना बताया कि किस तरह से उस संस्थाओं का इस समय काम कर रही हैं। हम धन्यवाद देते हैं
और आज इस तरह की पिंक परेड कराने के लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अब तो कैंसर का इलाज भी संभव हो पाया है, लेकिन आज से 10 वर्ष पहले कैंसर एक ऐसा लाइलाज बीमारी थी जिसके घर में कैंसर या उनके परिवार या मित्रों के बारे में कैंसर की चर्चा होती थी तो लोग भयक्रांत हो जाता था। तो निश्चित रूप से खास करके ब्रेस्ट कैंसर पे इनका ये संस्था काम कर रही है। एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश है। हमारी जनसंख्या पर स्क्वायर मीटर में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बिहार में है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब इस प्रदेश की बागडोर 15 साल पहले संभाले थे तो बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ थी और आज लगभग 13 करोड़ की जनसंख्या है। जिस स्थिति से बिहार में जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए हमें अपने जो बड़ी आबादी, जो हमारी नारी शक्ति है महिलाओं की, उनको हमें सशक्त करना है, मजबूत करना है, उनको शिक्षित करना है। और इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी हमने कल पुण्यतिथि हम लोगों ने मनाने का काम किया, उन्होंने भी माना कि महिलाएं ज्ञान की, विनम्रता की, धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं और जब तक हम उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, उनको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, हम उनको शिक्षित नहीं करेंगे तो ये जो बिहार में हमारा प्रजनन दर है, नेशनल एवरेज जो प्रजनन दर हमारा है, वो हमारा नीचे नहीं आएगा। और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की। चाहे इस प्रदेश में साइकिल योजना हो, इस प्रदेश में महिलाओं को +2 कराने के लिए ग्रेजुएशन में सरकार ने घोषणा की कि हम 10,000 और ग्रेजुएट करने के बाद 25,000 देंगे। लेकिन इस पिछले चुनाव में माननीय नेता ने कहा कि जो बच्चियां +2 करेंगे उनको हम 25,000 और जो बच्चियां हमारी ग्रेजुएट करेंगे उनको हम 50,000 देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बड़ी आबादी, आधी आबादी इस प्रदेश की है, वो जब तक मुख्यधारा में नहीं आएगी, जब तक हमारी महिलाएं सशक्त, नारियां सशक्त नहीं होंगी, तब तक हम इस प्रदेश को 21वीं सदी में नहीं ले जा सकते हैं। और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए माननीय नेता ने इस प्रदेश में बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी और महिला सशक्तिकरण पर काम करना शुरू किया। और इन 15 वर्षों में अगर आप देखिएगा तो पूरी सरकार ने बड़ी आबादी को सशक्त और मजबूत करने का काम किया। और इसीलिए हम समझते हैं कि जो हमारा अगला कैबिनेट होगा उसमें ये 25,000 और 50,000 की स्कीम जो माननीय नेता ने घोषणा की है उसको भी कैबिनेट पास करेगी। और दोबारा इस प्रदेश में हमारे जो बच्चियां हैं वो कैसे +2 पास करें, क्योंकि अगर नेशनल एवरेज देखते हैं तो जहां जहां बच्चियां +2 कर लिए हैं, जहां हमारी बच्चियां ग्रेजुएशन कर ली हैं, वहां का प्रजनन दर कम है। और इसीलिए अगर हम बिहार के पॉपुलेशन को आने वाले 10-15 वर्ष में कम करना चाहते हैं तो हमें इस प्रदेश के प्रजनन दर को भी कम करना पड़ेगा। और उसके लिए अपनी जो आधी आबादी है उसको शिक्षित करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा। इन्हीं प्रयासों के लिए माननीय नेता ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। निश्चित रूप से ये संस्था 10 वर्षों से बच्चियों पर काम कर रही है और जब तक हम कैंसर अवेयरनेस के लिए, जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है, उसको हम अपने बच्चियों में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक बहुत से ऐसे हैं प्रिवेंटिव हमें मेजर लेना पड़ेगा। और जब हम प्रिवेंटिव मेजर तभी ले सकते हैं जब हम अवेयर होंगे और जागरूक होंगे। तो हम निश्चित रूप से मानते हैं, अभी हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पर जिसको हमने सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी आदरी के साथ हम लोगों ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक MOU साइन किया है 4 दिन पहले, जो इस प्रदेश में स्वास्थ्य को हम कैसे सुदृढ़ कर सकें, अपने स्कूलों में कैसे हम कॉलेजों में अपने स्वास्थ्य को, बच्चे जो हमारे बच्चे हैं लगभग 1 करोड़ आबादी, 1 करोड़ बच्चे हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको हम हेल्थ के लिए हम कैसे उनको और फर्दर जो जेंडर संबंधी समस्याएं हैं उसके लिए, हेल्थ के लिए हम कैसे उनको और अवेयर कर सके। सरकार कौन सी ऐसी पॉलिसी लाए, ऐड करे जिससे कि हम हेल्थ सेक्टर्स में बच्चों पर और काम कर सके, उसके लिए MOU साइन किए हैं। और जब तक इस प्रदेश में, इस देश में वैक्सीन नहीं बन जाता है इस कैंसर के लिए, तब तक हमें अवेयरनेस के लिए अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा। और इस तरह के कार्यक्रम में जहां पर पद्मश्री सुधा वर्गीस जी हैं, जैन साहब हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को किसी दूसरे लोगों के
जो कष्ट है उसको देख करके उनके लिए अपना समर्पण किया है और वैसे लोग यहाँ पर इस मंच पर मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से सरकार तो प्रयास बहुत करती है और सरकार काम भी कर रही है, लेकिन जब संस्थाएं मिलती है, सिविल सोसाइटी उसमें ऐड होती है, तो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम और व्यापक होता है और जागरूक होता है। हम उम्मीद करते हैं कि गुलमोहर मैत्री संस्था के माध्यम से ये इनका भी अगर कोई इस तरह का अवेयरनेस का प्रोग्राम हमारे एजुकेशन के सेक्टर्स में आएगा तो हम उनके साथ भी कोई MOU साइन कर सकते हैं और इसको और व्यापक कर सकते हैं। जो हमारी महिलाएं, जितनी कॉलेजेस हैं हमारे, जो हमारे स्कूल है, लड़कियों का जो स्कूल है, जो हम अपने +2 के स्कूल्स बनवाए हैं जहां पर हम महिला बच्चियों को अपने हॉस्टल्स में रख के पढ़ाते हैं, वहां पर जाकर के इनकी संस्था अगर अवेयरनेस कराना चाहती है तो इनके लिए भी हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जब सरकार, सिविल सोसाइटी और जो वैसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस प्रदेश के समाज के लिए समर्पित किया है, वैसे लोग एक साथ आते हैं तो एक नए क्रांति की शुरुआत होती है। हम उम्मीद करते हैं कि कैंसर जैसी जो भयानक बीमारी है, जो उसके लिए हम सब मिलकर के एक मजबूत शुरुआत सरकार ने भी किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी किया है, सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम लोग फिर से एक अच्छी शुरुआत करेंगे और जो प्रदेश के जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं उनमें ये जागरूकता लाएंगे और कैंसर को इस प्रदेश में जड़ से खत्म करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी, जो अभी आपके समक्ष अपने मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद गुलमोहर मैत्री टीम की तरफ से सर आपका। और अब वक्त है उन सभी को सम्मानित करने का जिनका सपोर्ट इस खास जो कार्यक्रम है उसमें अपना सहयोग देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। तो मैं ग्रुप्स के टीम लीडर का नाम पढ़ूंगी और आप सभी आएंगे मंच पर और हमारे मुख्य अतिथि महोदय या सम्मानित अतिथियों के द्वारा आप एक मोमेंटो ग्रहण करेंगे अपनी टीम की तरफ से। साइंस कॉलेज पटना की तरफ से श्री D.K. पॉल सर, साइंस कॉलेज पटना, अवसर है फेलिसिटेशन का, सम्मानित होने का। हमारे परेड में पटना के विभिन्न कॉलेजों ने भाग लिया, जिसमें NSS के टीम थी, NCC की टीम थी और उन सभी टीम्स को आज इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा गुलमोहर मैत्री टीम की तरफ से। साइंस कॉलेज, इसके बाद BN कॉलेज शानूराज। BN कॉलेज शानूराज, आप मंच के पास आ जाए। मैं नाम पढ़ती जा रही हूँ, आप सभी मंच के पास रहेंगे। सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी अजय सर, अजय सर। मगध महिला NSS साना खान। पटना कॉलेज NSS रवि रंजन। साइंस कॉलेज से D.K. पॉल सर, अगर आप आ गए हैं मंच पर तो ऊपर आ जाए। देवेश सर से मैं आग्रह करूंगी, श्री देवेश चंद्र ठाकुर सर से, कि आप ये स्मृति चिन्ह साइंस कॉलेज की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं श्री D.K. पॉल सर को। शानूराज BN कॉलेज। शानूराज BN कॉलेज। देवेश सर से आग्रह है आप दें। BN कॉलेज से हैं शानूराज। तालियां बजती रहनी चाहिए टीम्स की तरफ से। सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी श्री अजय सर। अजय सर, आपका अभिनंदन। आप देवेश सर से अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। मगध महिला NSS से रंजना मैम, रंजना मैम। पटना कॉलेज NSS से रवि रंजन। वाणिज्य महाविद्यालय से आदित्य आलोक। मैं विमल सर से आग्रह करूंगी कि आप ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। रंजना मैम आ गई हैं।
पटना कॉलेज से हैं, ले रहे हैं वाणिज्य महाविद्यालय से आदित्य आलोक, श्री चंद्र हाई स्कूल, बेना शिब्रियम, वाणिज्य महाविद्यालय से आदित्य आलोक, श्री चंद्र हाई स्कूल से बेना शिब्रियम, जेडी वुमेन्स कॉलेज से आकांक्षा आचार्य, जेडी वुमेन्स कॉलेज आकांक्षा आचार्य, मैं श्रीमती सुधा वर्गीस मैम से अब आग्रह करूंगी कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जेडी वुमेन्स कॉलेज से आकांक्षा आचार्य, मगध महिला एनसीसी पुष्पलता मैम, पुष्पलता मैम, बीइंग हेल्पर सनी सिंह राठौर, अंशुल क्रिकेट एकेडमी कुंदन सर, जेडी